हमने कहा था कि अगला चुनाव हम विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे। आज उसी के तहत साल में हमने एक यात्रा निकाली शहरी क्षेत्र में, मार्केट में। पुरानी यादें, कुछ नए लोग, दोनों तरह की बात है, लेकिन बहुत बेहद प्यार से आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद है। भाजपा की सरकार केंद्र में लड़खड़ाती हुई बनी, राज्य में लड़खड़ा रही है और अब अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होगा पूरी तरह से उखड़ जाएगी। लोगों का साथ हमें प्राप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी को और मेरा पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में हम बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि राजनीति का आशीर्वाद दे दिया हमारी शैलजा जी ने धर्मदास। ये हमारे पिछले कैंडिडेट हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 15 दिन पहले इनकी टिकट घोषित हुई और इन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। अच्छा लेकर गए 15 दिन की मेहनत से और लगातार 5 साल ही काम कर रहे हैं। आगे पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा। सोचा तो कौन होती है जिसको टिकट देने वाली, लेकिन इनकी मेहनत है जो मुझे विश्वास कांग्रेस पार्टी पहचान। तो कुमारी शैलजा पैरवी तो करेंगी? हमारा टाइम आएगा, हमारे स्तर पे जब ये डिस्कशन आएगी हम अपने विचार। आपने मंच से कहा मैडम कि पिछली दफा इनको 2 हफ्ते का समय मिल पाया था, तो क्या इस बार माने कि समय अच्छा मिल जाएगा? पहले देखो जो पार्टी का फैसला होता है कब आखिर में जाके कुछ जल्दी हो जाती है कुछ बात, तो हम आज क्या कह सकते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, प्रक्रिया तो जल्द शुरू हो जाएगी। माने कि विधानसभा का चुनाव कुमारी शैलजा भी लड़ सकती है, बाई इलेक्शन करवाई जाएगा? अभी क्या कह सकते हैं, वो हाईकमान फैसला करे। मैंने तो लोकसभा का भी कहा था, आप सबके सामने जो बात रखी थी, लेकिन हाईकमान ने कहा चुनाव लड़ो और वो भी सिरसा से लड़वाया। हाईकमान क्या करेगी, क्या कहेगी, हम इंतजार करेंगे। हम आवाज थोड़ा सा लाउड रखें। कांग्रेस की पैदल यात्रा या रथ यात्रा जो चल रही, यात्राओं का दौर है कांग्रेस के अंदर और कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि यही यात्राएं शव यात्रा बन जाएंगी कांग्रेस के लिए। भाजपा अपनी बात करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। ये कड़वी सच्चाई है जो भाजपा को पहचाननी चाहिए। लोकसभा में भी आपने देखा और उससे पहले ही शायद भाजपा को खुद भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि उन्होंने आखिर में जाकर अपने मुख्यमंत्री को भी बदला। नजर आ रहा है कमजोर है, वीक विकेट पर खेल रहे हैं। मैडम जैसे पिछले दिनों एक ही दिन 2 रैलियां थी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह का, एक तरफ आप, एक रैली सफल हुई एक विफल हुई। अगर कहीं ना कहीं बड़े नेता है एक जिले में एक ही जगह हो तो ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी कांग्रेस को? तो अपना अपना कर रहे हैं अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, कांग्रेस का ही है। एक साइड में दीपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं, एक साइड में कुमारी शैलजा कर रही है, तो दूसरी पार्टी वाली है और वो लगा रहे हैं उनको अलग अलग बांट के है। उनका हिसाब में था, हमारा बनवाला में था। इस बार बढ़िया, लेकिन मुझे उनकी इस बार जो है टिकटॉक की बढ़िया था। तो आज क्या कहेंगे आप रावणी सराड़ा जी जो लोगों का आमंत्रित किया था? गर्मी भी थी, हालांकि मौसम ने साथ दिया और लंबे लगभग बहुत लोगों ने भी, मीडिया ने भी, सबने साथ दिया। आप सबका धन्यवाद। इतनी गर्मी, सारे पसीने, लेकिन मार्केट में भी लोग, बच्चे, बड़े, महिलाओं में विशेष रूप से बहुत अच्छा उत्साह। इस बार शैलजा जी टिकटॉक की लाइन बहुत लंबी है, एक हल्के से बहुत ज्यादा, तो कंपटीशन टफ होएगा या क्या क्या चीजें रहेंगी? देखो कई लोग तो सीरियसली डालते हैं, कई वैसे डाल देते हैं, तो एंड में तो 2-3 में रह जाती है बात। आगे में जाकर पार्टी अपना सर्वे भी कराती है और सीनियर नेताओं से भी पूछते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी अपना फैसला करती है, CEC में जाएगा। एक पड़ाव है, देखते हैं किसकी किस्मत है। दीपक बाबरिया को लेके आपकी ग्रीवेंसेस रहती थी मैडम, तो अभी वो खत्म होगी, अभी बरकरार है? जो बात है, मैंने जो अपनी बात कही, देखो मैं तो अपनी बात में कायम रहती हूँ, बात है, लेकिन ये जरूर है कि अब मीडिया में एक बात को बार बार कहते रहना अच्छा भी नहीं लगता। उस बात को अब मैंने दूसरी बात पे आ गई। लगभग 2000 से अधिक के करीब लगभग नॉमिनेशन आप लोगों के जैसे अपना फार्म जमा करा ले, क्या उम्मीद है कितनी संख्या में और आ सकते हैं जैसे कि
कहीं ना कहीं पार्टी के लिए फंड भी इकट्ठा हुआ अच्छा वो तो है। भाजपा दोनों कांग्रेस से कैंडिडेट इंपोर्ट करके उतार रही है मैडम, किस प्रकार कौन? से? भाजपा? अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई भाजपा में जा रहे हैं। मैडम महिला जैसे सावित्री जिंदल जी हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपा में गई। वो तो देखो लोकसभा से दिल्ली चले गए जब नवीन जी ने लड़ा कुरुक्षेत्र से। कार्यकर्ताओं की एक डिमांड रही संजय जी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दरिया बिछाई है, पार्टी के लिए काम किया, उनको तरजीह कम मिलती है, जबकि जो नए लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, जेजेपी से आगे, बीजेपी से आगे, उनको लास्ट में जाके तरजीह मिल जाती है। तो क्या तो एक ये बात है कि जो कांग्रेस जन हर वक्त में ये संघर्ष करते रहे हैं, उनकी पहचान तो रहनी चाहिए और कम से कम हम रखते हैं। मैडम जो कांग्रेस है महिला आत्मनिर्भरता पे कई बार बीजेपी को घेरती है, तो क्या मान के चले इस बार जो हरियाणा का मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है? देखो ये हाईकमान का फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेहनत सब कर रहे हैं और अंत में जब हम फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं तब वो इस पर राष्ट्रपति के आशीर्वाद करेंगे। कोई राणा के रोड शो को कैसे देखते हैं मैडम? आज के राणा साहब का रोड शो था, उसको कैसे देखते हैं? राणा साहब ने पहल की, सभी साथियों ने इनका साथ दिया, सब मेहनत की, ये भी घर घर गए हैं, बाजार में घूमे हैं, हमारे और साथियों ने भी इसमें योगदान दिया है, पूरी मेहनत की है, तो उनको मैं बधाई भी दूंगी। दूसरे साथियों को भी बधाई दूंगी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें कांग्रेस पार्टी के विरोध और आगे। मैडम टिकट बहुत ज्यादा है, उसी में टिकट तो एक को मिली है, कहीं ना कहीं लगता है अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ तो बगावत फिर हो सकती है, नुकसान। हम अपनी नेगेटिव सोचेंगे, क्यों नेगेटिव सोचेंगे? अच्छी टिकट मिलेंगी, सभी लोगों को मिलेंगी, यही होगा, नेगेटिव क्यों सोचेंगे? मैम इस सवाल से जुड़ता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन रोज 1 दर्जन नेता हर हलके में विधायक बन के सो रहे हैं। सब ये मानते हैं कि अपनी जेब में टिकट लेकर के वो घूम रहे हैं और कहते भी हैं अक्सर कई बार बोल करके कि टिकट तो हमारे ही पास है। तो उन लोगों को, उन नेताओं को कुछ सलाह देंगे आप? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो मेहनत करता है वो उम्मीद रखता है और कुछ ना कुछ गोल भी होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, ओवर एम्बिशन नहीं, लेकिन एम्बिशन होना चाहिए और मेहनत करेंगे, कल भगवान देगा, आगे इसकी किस्मत जाएगी। तो क्या टिकटें जेब में आ चुकी हैं क्या? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं। लेकिन देखो अब इस चीज़ का तो क्या बोले, उनका कितना इस चीज़ पर कई बार कहने के तौर पे भी कहा जाता है, ऐसी बात। आज के रोड शो वो से तो आखिरी झुमका जब लगेगा टिकट तब। मैं तो अपना उदाहरण देती हूँ, देखो ये लोग माला से मैं डर रही थी, वहाँ पूरा तैयारी वहाँ पे लगी हुई थी, सबको लगा रखा था, ये सब लगे हुए थे, आखिर में फैसला पार्टी का हुआ, सिरसा जाऊँगी दोनों सीटें जिताई। आज के इस रोड शो से शैलजा जी को कितनी थकावट है? थकावट इस बात की, उत्साह बढ़ा है, थकावट क्यों होती है? थकावट नहीं होती, राजनीति में थकावट नहीं हुआ है। तो देखो जितने लोग, हमारी तो खुराक है, जितने लोग मिलेंगे, जितना उत्साह देखेंगे, हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। राहुल गांधी बार बार ईडी का जिक्र कर रहे हैं, ईडी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल आपने देखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनको किस प्रकार से भाजपा सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है, कोई निष्पक्षता आज बची नहीं है और केवल टारगेट किया जाता है राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी जी बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कभी सच्ची बात नहीं करते। आपने देखा संसद में भी राहुल गांधी जी बोले तो कैसे भाजपा दिल में लाने लगी। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है कि आपने बहुत इंतजार कर लिया, 10 साल हो गए और अब समय नज़दीक है जब हम भाजपा जैसी जन विरोधी सरकार को बढ़ने के लिए लोकतंत्र है। जनता से अपील है, आप ताकत असली आपके हाथ में है और आप स्वयं पहचानिए कि कल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्लियामेंट में कंगना रनौत कहती है कि राहुल जी का डोप टेस्ट करा लो, पुलिस आकर के आते हैं। और मैं उनके बारे में क्या, आप लोग बेटर जाने, मैं क्या बोलूँ, अभी बनी है राजनीतिक अनुभव जब आएगा, ठीक है, अब ऐसे ही लोग हैं इनके बारे में।
मैडम पार्लियामेंट में राहुल जी ने समय भी बोलने के लिए आपको दिया, कहीं न कहीं उनका इशारा भी है हरियाणा में आने वाले समय, जैसे आपके समर्थक कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा। वो सबके समर्थक एक अलग कहानी है, लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी जी की, वो हमारे एलओपी हैं लोकसभा में। उन्होंने मुझे बजट पर डिबेट की शुरुआत करने का मौका दिया, तो मैं समझती हूँ ना केवल मेरे लिए लेकिन समस्त महिलाओं के लिए भी और हरियाणा के लिए तो है, एक गर्व की बात है। मेरा प्रयास रहा, समय सीमित होता है, 20-25 मिनट मिलते हैं, मेरी कोशिश रहेगी हरियाणा की भी बात उठा लें। बजट की देश की तो करनी है, लेकिन उसके साथ हरियाणा को जोड़ के मेरा प्रयास रहा। शैलजा जी की मुख्यमंत्री की सीट के अंदर कितना इंटरेस्ट है? देखो, इंटरेस्ट तो राजनीति में जो रखेगा इसका तो चारों तरफ इंटरेस्ट रहता है, तो इंटरेस्ट तो सबका सब तरफ, और सिर्फ शैलजा का क्यों, हरियाणा में जितने भी हैं जो वरिष्ठ हैं या जो राजनीति में तो रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स होते हैं, सब होते हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें। बाकी सबको लगता है कि भाई हमारा तब होगा जब हमारा मुख्यमंत्री हो। कई दशकों से ये हो रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि पिछले वर्षों में जैसे भजनलाल जी के साथ हुआ, जब मेजोरिटी आ गई कांग्रेस की, बुढ़ा साहब मुख्यमंत्री बने, अगर कांग्रेस की मेजोरिटी आई तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा। देखो, जब तक चुनाव नहीं हो जाता और ये चयन नहीं हो जाता, हर तरह की थियोरी आएगी, हर तरह के विचार आएंगे। मैडम, हरियाणा के अंदर एक संज्ञा आपको दी गई थी, आपके साथियों को दी गई थी, एसआरके ग्रुप। एसआरके का के टूट करके जो है बीजेपी में चला गया, हालांकि आपकी काफी करीबी रही किरण चौधरी, उसके बाद वो एसआरबी हो चुका है। अब जो है वो वीरेंद्र सिंह जी इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो इससे कितनी मजबूती आपको मिली है या कितने कमजोर आप हुए हैं? कोई ग्रुप वाली बात नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो साथ में मिलकर चलते हैं तो लोग उनके फोटो लगा देते हैं। मैडम, जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया था, अब विधानसभा में क्या उन्हीं साथियों को कोसों के उन्हीं के अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, गठबंधन की गुंजाइश है? हमने तो अपने दम से चुनाव लड़ना है। वो गठबंधन था वो लोकसभा का था, और आम आदमी पार्टी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो अलग लड़ेगी हरियाणा में। और ये तब भी बात हुई कि हर स्टेट में जब स्टेट के चुनाव होंगे तब फैसला अलग ढंग से, इंडिपेंडेंट ढंग से लिया जा सकता है, तो उसमें उन्होंने भी लिया और हमारा भी यही विचार है कि हम लड़े। कांग्रेस पार्टी तो अपने दम पे सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, हम देखेंगे। ऐसी कोई संभावना है कि सपा से या आम आदमी से कोई सीटों पे गठबंधन हो सकता है हरियाणा में? देखो, ऐसी तो कोई बात अभी हमारे सामने तो आई नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। अभी हाईकमांड तो क्या कहते हैं वो अलग कहानी है, पर हम अपने आप में सक्षम हैं कांग्रेस पार्टी।